नमस्ते दोस्तों। हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था वैसे कहने को तो सरकार के हाथ में है, लेकिन अर्थव्यवस्था को बहुत सारी शक्तियां मैनेज करती हैं यानी नियंत्रण करती हैं। अब इन शक्तियों में क्या है? इन शक्तियों में बहुत सारे ऐसे गुट होते हैं जो बाजार का रुख अपनी ओर करते हैं। बाजार का पैसा कहाँ जाएगा, किस प्रकार से इस्तेमाल होगा, क्या ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा और उनको कैसे फायदा मिलेगा, ये सब चीजें कई गुट मिलकर तय करते हैं। लेकिन अगर यह सब चीज धार्मिक रंग ले ले और एक जिहाद का रूप ले ले तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। कई बार इस अर्थव्यवस्था के अंदर विदेशी शक्तियां या हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां भी सेंध लगाती हैं। आज हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। हमारे देश में हो यह रहा है कि एक समुदाय, एक पंथ, एक धर्म विशेष के लोग आर्थिक जिहाद, जी हां, आर्थिक जिहाद फैलाने में जुटे हुए हैं। ये आर्थिक जिहाद आज से नहीं, कई वर्षों से हो रहा है। इस जिहाद के पीछे कौन लोग हैं और क्या कारण है और इनकी मंशा क्या है, इन सवालों को तलाशेंगे इस कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं समाज सेवी श्री अजय कालरा जी और उनके साथ मौजूद हैं श्री अरविंद आर्य जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं आर्थिक जिहाद की। आर्थिक जिहाद आखिर किस प्रकार से हमारे देश में फैलाया जा रहा है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। सर, सबसे पहले आज जो आपने मुद्दा उठाया उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो हैं हम को भी जागरूक कर रहे हैं और समाज को भी जागरूक करने के लिए आपने जो मुद्दा उठाया बहुत बढ़िया मुद्दा है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है आर्थिक जिहाद की, जहां तक मैं समझता हूँ, गरीब लोगों को टारगेट किया जाता है सर। उसके अंदर उनको पैसा दिया जाता है। पैसा देने के बाद जब वो बहुत ही मामूली से इंटरेस्ट के ऊपर उनको पैसा दिया जाता है, पैसा देने के बाद उनको बोला जाता है, जब वो नहीं दे पाता, कि आइए आपको मौलवी जी से मिलवाते हैं। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ, मौलवी जी से मिलवा। उसके बाद उनको बोला जाता है अगर आप नहीं दे सकते, आप पैसा हमारा या इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो उसके अंदर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, या तो आप पैसा दीजिए या आप हमारे इस धर्म के अंदर धर्मांतरण कर लीजिए, तो आपका इस सारा अगला पिछला पैसा बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। पहला तो एक आर्थिक जिहाद आज की डेट में ये चल रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, जैसे फ्रूट्स वाले खड़े हुए हैं, उनके ऊपर जितने भी लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे व्यापारों को एक तरह से कैप्चर कर लिया है, चाहे वो सब्जी से लेके हो, चाहे वो फ्रूट से लेकर हो, चाहे वो स्टिचिंग से लेकर हो, चाहे वो कपड़े का व्यापार से लेकर हो। क्योंकि छोटे छोटे कारीगर जो हैं वो मोस्टली लोग हमारे हिंदू भाई वो काम नहीं कर पाते, जो ये कार्य है ये लोग कर पाते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है, ये अपने उनको ही प्रेफरेंस देते हैं और नाम बदल के भी हमारी हिंदू कॉलोनियों के अंदर ये लोग अपनी एंट्री कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा आर्थिक जिहाद चल रहा है कि जिसके अंदर ये चीजें, मैं तो इसको बोलूंगा आर्थिक जिहाद ना होगी, एक तरह से जो ये चल रहा है धर्मांतरण का कार्य चल रहा है एक तरह से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो आपने तीन प्रकार से बताया कि एक तो पैसा देने के बाद उसे फंसा लिया जाता है व्यक्ति को और कहा जाता है कि अगर आप ये पैसा लौटा नहीं सकते तो आप हमारे मत के अंदर परिवर्तित हो जाइए, मतांतरण कर लीजिए, और अगर आप इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका ये जो पैसा है, जिसे आप जिसे कह लीजिए कर्ज है, ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जिस प्रकार आपने बताया कि सब्जियां, फलों और अनेक धंधों के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, इनके अंदर इन लोगों ने एक पैंठ बना ली है, और जो अन्य धर्मों के लोग यानी हिंदू समुदाय के लोग पहले किया करते थे जिन कार्यों को, वो सब कार्यों को आज इस्लाम या मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है कि हमारे
एक रस्म होती है हमारे हिंदुओं में, जब विवाह होता है तो नाई को कुछ शगन दिया जाता है और वो नाई न्योता लेके जाता है या परिवारों को जोड़ने का कार्य करता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो नाई का कार्य है सबसे अधिक आज मुस्लिम आपको नाई मिलेंगे, हिंदू नाई बहुत ही कम हो गए हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें साफ तौर पर कुछ समय के अंदर देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ अरविंद जी भी हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो देश में ये जो आर्थिक जिहाद फैलाया जा रहा है, जैसा कि अभी अजय जी ने बताया कि पैसा देकर उनको कर्जे में डुबो दिया जाता है और उसके बाद मतांतरण किया जाता है, या फिर बाज़ारों में सब्जियां फल बेचने वाले या बढ़ई नाई, इस तरह से बहुत सारे जो धंधे हैं वहाँ पर भी इस्लाम से जुड़े लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, उनको बिज़नेस को खड़ा करने में सहायता दी जाती है। तीसरा, जिस प्रकार से बताया कि और नाम बदलकर, हिंदुओं के नाम बदलकर अपनी दुकान या अपना नाम बदलकर व्यापार किया जाता है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आर्थिक जिहाद हमारे देश में विभिन्न तरीके से फैलाया जा रहा है देश के अंदर, इसको कितना आप मानते हैं कि ये खतरा है देश के लिए या हमारे हिंदू समाज के लिए? यदि हम आर्थिक जिहाद की बात करें तो यह देश के लिए बहुत बड़ा संकट है और बहुत ही बड़ा, इसे मैं कहूँ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। और देखिए, हम बात करें, हम अपने शास्त्रों की बात करें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें अर्थ, धर्म के बाद अर्थ का स्थान आता है। और चाणक्य नीति में कहते हैं धर्मस्य मूलम किम, धर्मस्य मूलम अर्था, अर्थ का नाम आता है। तो अर्थ की बात करें, आज कुछ ईसाई मिशनरीज या फिर जिहाद की बात कर रहे थे हम, तो जिहाद में कुछ लोग मैकेनिकल रूप से या फिर उसको कहें नाई, टंकी वाला या फिर हमारा ऑटो वाला, सब लगभग उन सब चीजों पे कुछ तथाकथित लोग अपना कब्जा बना रहे हैं और उसको जिहाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, पेंचर वाला चाहे जो भी है। और हमारे अपने जो हिंदू भाई हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों से अपने आप को, सबको जॉब की ओर भाग रहे हैं। तो टेक्निकल चीजें जो जैसा बाइक ठीक करने वाला या फिर कुछ भी जो मैकेनिकल चीजें हैं, उन सब में वो लोग हमें पछाड़ रहे हैं। और आर्थिक जिहाद, और दूसरी चीज वो कहीं ना कहीं मदरसों से, मस्जिदों से ये बात निकल के आती है और वो कहते भी हैं कि हिंदुओं से सामान ना खरीदें, सामान खरीदना तो अपने मुस्लिम भाइयों से खरीदिए, अपने लोगों से वो कीजिए। और जो निरंतर वो चीजें चलती आ रही हैं। अब पिछले दिनों में देख रहा था दिल्ली में जो लगभग फूल मालाएं बेचने वाले थे या फिर पटाखे इत्यादि जो भी बेचने वाले थे, जो लड़ियां थी, लाइट्स बेचने वाले, लगभग मुसलमान थे। छोटे छोटे थी, आप दिल्ली में चले जाए चांदनी चौक क्षेत्र में, वहां सब यही है। और वो कलावा बांध के रखते हैं, तिलक लगा के रखते हैं, लाल पटका गले में डाले मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से वो हमें निरंतर इस प्रकार के षड्यंत्रों में, देश को षड्यंत्रों में निरंतर फंसाने के लिए लगे हुए हैं। और ये आर्थिक जिहाद जो है बहुत बड़ा जिहाद है। लव जिहाद भी कहीं ना कहीं इसके सामने गौण पड़ जाएगा। यदि आर्थिक जिहाद की हम बात करें तो आज निरंतर फल वाला, चाट वाला, ये सब यही लोग हैं। तो निरंतर उसमें कहीं ना कहीं वो अशुद्धता भी फैलाते हैं। पिछले दिनों सामने आई थी एक बात कि जो है खाने पीने की चीजों को थूक देते हैं। तो कुछ चीजें जो, अब हमदर्द की बात करें, हमदर्द भी इसी टारगेट को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि हमारी आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कुछ अच्छी कंपनियां, तो उसको देख करके बनाई गई थी। तो इस प्रकार के षड्यंत्र निरंतर चलते रहते हैं। तो इसको जिहाद का नाम देने में कुछ कट्टरपंथी लोग निरंतर लगे हुए हैं। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के षड्यंत्रों से हम बचें। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आज समाज में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अपने लोगों को उस चीज के लिए तैयार कीजिए, उस चीजों के, उसके लिए हम लोग अब इकोनॉमिकल वॉर निरंतर चाइना हमारे ऊपर कर रहा है। तो इकोनॉमिकल जिहाद जो निरंतर चल रहा है, जो आर्थिक जिहाद निरंतर जो है हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो उससे समाधान यही है कि अपने लोगों को जागरूक करें और अधिक से अधिक लोगों को जो है इसके बारे में बताया जाए और जानकारी देकर के समाज को, राष्ट्र को सजग करने के लिए हम लोग तत्पर हो। तो इसके लिए इतना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत बड़ा निरंतर उसको कहीं ना कहीं पूरा भी कर पा रहे हैं। हमारे लोगों को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा अरविंद जी। अजय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस
जो आर्थिक जिहाद जिस प्रकार से आज आपने या अरविंद जी ने बताया, ये हमारे देश के लिए खतरा बनता चला जा रहा है, इससे हमें किस प्रकार से बचना है? सर, आने वाले टाइम के अंदर, जैसा अमित जी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या खतरा पैदा हो जाएंगे, जितने भी आज कारपेंटर हैं, मैकेनिक हैं, चाहे फैब्रिकेशन का काम करने वाले हैं लोग, वो मोस्टली लोग ये इस कौम से आते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे हिंदू भाई इन कामों को नहीं करते हैं, तो इनके द्वारा एक तरह से अपना जो है मोनोपोली एक तरह से इनकी हो जाती है, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे बिजली का काम करने वाला हो, चाहे फैब्रिकेशन का काम करने वाला हो। तो इन लोगों की एक तरह से पूरी की पूरी मोनोपोली हो जाती है मार्केट के अंदर, और ये मनचाहा पैसा हमारी कौम से वसूल करते हैं। एक तो गैप ये बढ़ता जा रहा है, दूसरा इनके द्वारा कोई भी इनकम टैक्स नहीं दिया जाता। इनकम टैक्स ना देने की वजह से इनका और हमारा गैप बढ़ता चला जा रहा है। गैप बढ़ने की वजह से, और ये जितना पैसा इनके पास बचता है, मैं सोचता हूँ वो धर्मांतरण के अंदर लगाया जा रहा है, वो काम पूरा का पूरा पैसा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है, और इस पैसे का दुरुपयोग आने वाले टाइम में, अभी आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए हैं, और उधर यमुना पार खूब दंगे हो रहे हैं, और पैसा कहां से प्रोवाइड किया जा रहा है, इसी कौम द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये आर्थिक जिहाद का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इससे हमारी कौम के खिलाफ उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता। एक विडंबना और बहुत बड़ी है कि सरकार द्वारा इसको कोई संज्ञान में नहीं लिया जाता। अगर थोड़ी बहुत ऐसी खबर भी आ जाती है तो कभी कभी ले लिया, नहीं तो उसको संज्ञान में भी नहीं लिया जाता। तो आने वाले टाइम में हमारा गैप बढ़ता चला जाएगा, ये और संपन्न होते चले जाएंगे, जिस तरीके से इनकी आने वाली चाल में मोनोपोली चल रही है। जी अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है कि इस जो ये आर्थिक जिहाद है, इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, और अपने जो हिंदू भाई बहनों के कारोबार को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं? आज कुछ जो देखा जाए, कुछ हमारे मित्र बंधु साथी वो फेसबुक पोस्ट पर जुड़ गए हैं, वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी गूगल करना उन्होंने शुरू नहीं किया है। तो उसके ऊपर गूगल्स के ऊपर भी हम उसको कर सकते हैं, और निरंतर हम इस चीजों को सीखें। और अपने लोग, बहुत सारे लोग हैं अपने समाज में जो इस तरह का बहुत अधिक पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो मैकेनिकल काम सीख सकते हैं, वो भी अपने इस तरह के कार्य व्यापार चला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्थिक जिहाद से बचने के लिए हमारे लोगों को जिस तरह के आज मैकेनिक के कार्यों में निरंतर, जैसे दराती बनाना, ये सब मैकेनिक बनाने का औजार बनाने, ये सब कार्य कुछ जिहादी लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया और इसके ऊपर वो कार्य कर रहे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे लोगों को भी इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। और जिस प्रकार वो जो जिस प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं हमारे, अब जब वो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हमें इसका समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए और इस प्रकार के कार्यों को हमें बढ़ाना चाहिए। अपने लोगों से हम भी सामान इसी प्रकार से सामान खरीदें, अपने लोगों को बढ़ाएं। और यदि देखिए, मैं तो एक बात सीधी बात करें, हिंदुत्व की बात करें तो वो राष्ट्र की बात होती है। हिंदुत्व या फिर आर्यत्व की बात करें या फिर सनातन की बात करें, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। निरंतर इस तरह के लोगों को आवश्यकता है, इस तरह का कार्य हम अपने बच्चों, अपने आसपास रहने वाले लोग जो अधिक पढ़ नहीं पा रहे, तो मैकेनिकल कार्य सिखाया जाए उनको, मोटर बाइक ठीक करने के लिए, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, फल वाले। तो इस तरह के हम अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं। और हर व्यक्ति जो नौकरी के पीछे भाग रहा है, वो नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है वो बिजनेस करे। नौकरी में व्यक्ति कितना कमा सकता है, लेकिन बिजनेसमैन व्यक्ति की कोई लिमिट नहीं है कितना कमा सकता है। तो यही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी ना करें, लेकिन बहुआयत में हमारे लोग इस तरह के कार्यों में जुड़ेंगे तो अपने भी परिवार का अच्छा पालन पोषण कर पाएंगे। और व्यापार के कार्य में हमारे लोग अपने आगे आए तो देखो, कार्य तो कोई छोटा नहीं है, लेकिन इस तरह के कार्यों में यदि विध्वंसी लोग, कुछ दुष्ट दुराचारी लोग, कुछ जिहादी लोग हमें इसके लिए प्रताड़ित करने के लिए लगे हुए हैं, तो हम लोगों को इसके लिए सजग होना हो सकता है, संकल्पित होने की आवश्यकता है। और हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने ही लोगों से सामान खरीदेंगे। और इसमें भी कहने में कोई दो राय नहीं है। आज यदि देखें तो जनसंख्या में उनसे कहीं अधिक है, लेकिन अभी जाग जाओ, अभी जागने का समय है। अभी यदि अभी भी नहीं परिवर्तित हुए, अभी भी नहीं जागे, तो फिर जागने का भी समय नहीं मिलेगा। अब जागने का सही समय आ गया है। हमारी सरकार भी, बैठे लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग तभी तक हमारी सहायता के जब स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे की रक्षा भी नहीं कर सकता। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो हंति हंता। पहले धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो धर्म हमारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मरा हुआ धर्म किसी की रक्षा नहीं किया करता।
तो पहले हमें स्वयं की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र की सजगता को, हमारे धर्म को, हमारी नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। उनको समझ करके हम भी ऐसे कार्य करें। हमें निरंतर अपने लोगों को हम इसके लिए सजग करें कि जो है अपने ही लोगों से सम्मान खरीदें, राष्ट्रवादी लोगों से सम्मान खरीदें, चरित्रवान लोगों से सम्मान खरीदें, जो कम्युनिस्टों से सम्मान ना खरीदे। जो धर्म को मानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, उन लोगों से सम्मान खरीदें। इस प्रकार के लोगों से हम सम्मान खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो धर्म की हानि होती, राष्ट्र की हानि होती। जी, अजय जी और अरविंद जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमको इस आर्थिक जिहाद से अपने देश को बचाना है। आपने जिस प्रकार से आज सुना कि कई प्रकार से ये इस्लामिक जिहादी अलग अलग तरीके के साथ हमारे देश में इस आर्थिक जिहाद को फैला रहे हैं, किस प्रकार से ये एक होकर आपकी अर्थव्यवस्था को सेंध लगा रहे हैं और धीरे धीरे हिंदू या अन्य धर्मों के लोग अपना व्यापार धीरे धीरे छोड़ जाते हैं और पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी हमने मेवात में या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में हमें देखने को मिली, जहां पर कि आर्थिक जिहाद के बाद जो हिंदू व्यापारी थे उनकी दुकानें बंद हो गईं और उनको वो क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ा, अपने मकान बेचने पड़े, अपनी पूरी की पूरी संपत्ति बेचनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें एक तरह से षड्यंत्र के तौर पर की जाती हैं। और आपको बता दूं कि कहा जाता है कि दिल्ली और एनसीआर की बहुत सारी जो सब्जी मंडियां हैं, वहाँ पर आजकल फलों का कारोबार, सब्जियों का कारोबार केवल इन्हीं लोगों के हाथों में है। और ये लोग, अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति उनके पास आता है, मुस्लिम व्यक्ति आता है, तो उसको कुछ कम रेट पर सामान बेचते हैं। और अगर आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो वहाँ पर एक के बाद एक आपको बहुत सारी रेडियाँ मिलेंगी, सारे के सारे एक ही आसपास होंगे और सभी के सभी एक ही कुनबे के व्यक्ति होते हैं। तो आपको लगेगा कि रेट ये है और ये पूरी तरह से बाजार पर छा जाते हैं। तो जिस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग है। हम सबको इस प्लानिंग से खबरदार रहना है और कोशिश करना है कि अधिक से अधिक हम अपने हिंदू भाई बहनों के दुकानों पर सामान खरीदें, भले ही वो 1 या 2 रुपये महंगा हो, कोई बात नहीं, हमको उनका साथ देना है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।